हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग शूट कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि गाड़ी में कौन सी एसेसरीज़ लगानी चाहिए हैरियर में। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कौन सी एसेसरीज़ आपको लगानी चाहिए जिससे आपकी गाड़ी का जो लुक है वो और भी इन्हेंस होके आए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एसेसरीज़ लगाओगे तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, कौन सी एसेसरीज़ लगानी चाहिए जनरली जो कि ज़रूरी है एंड जिससे आपकी गाड़ी का लुक और इन्हेंस होके आए। एंड गाइज़, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको आ जाए। सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले आगे से कवर करते हैं। तो आगे एज सच डार्क एडिशन है, तो डार्क एडिशन में एज सच आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। केवल बोनट पे ये हैरियर की बैजिंग आपको लगानी होती है जिससे कि आपकी जो गाड़ी का लुक है ना वो इन्हांस हो जाता है एंड आगे से एक लुक देती है गाड़ी को। तो ये बैजिंग आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप यहाँ पे जब भी गाड़ी लेते हो आप एसेसरीज़ में बाय करोगे, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सो यू कैन बाय इट एंड यहाँ पे आपको लगा सकते हो। अगर आपके पास डार्क एडिशन है तो आई विल नॉट, मतलब अगर क्रोम का यूज़ मत ही करो, क्योंकि ये गाड़ी को जो बनाया गया ना वो डार्क एडिशन बनाया गया। डार्क एडिशन मीन कि इसकी जो ब्यूटी है ना वो ऑल ब्लैक इज़ द ब्यूटी। अगर आप इसमें क्रोम लगा दोगे ना तो इट विल नॉट लुक गुड। सो नेवर डू एनीथिंग। क्रोम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, आप सिंपली रख सकते हो। दूसरी चीज़, इफ़ यू हैव अ इनफ मनी तो आफ्टर मार्केट आप लाइट्स को अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि लाइट्स का जो थ्रो है वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, जो कि मैंने अभी नहीं किया हुआ है, बट आई विल ऑल्सो डू इट। तो आप उसका लाइट में आप इन्हांसमेंट कर सकते हो जिससे कि आपका फोकस जनरली आप क्या कर सकते हो, उसको एलईडी बल्ब इसमें कन्वर्ट कर सकते हो जिससे कि इसका काफ़ी अच्छा थ्रो आपको मिले। बाकी आगे मैं डार्क एडिशन में कुछ नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर आपके पास और कोई कलर है तो हाँ, अगर वाइट है या कुछ है तो इफ़ यू लाइक तो आप थोड़ा बहुत क्रोमिंग वगैरह करवा सकते हैं बोनेट के नीचे एंड एवरीथिंग, बट डार्क एडिशन में आई विल नॉट सजेस्ट। एंड द सेकेंड थिंग जो कि मैंने लगवाई हुई है रूफ रेल्स, जो कि आप रूफ रेल्स देखोगे ये मैंने लगवाई हुई हैं। तो ये रूफ रेल्स मैंने कंपनी से ही ली थी। आई थिंक इट कॉस्ट मी समवेयर अराउंड 7,000 एंड 8,000। आप इसका लुक देख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइसिंग अभी मेरे को याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, बट ये मैंने गाड़ी में लगवाया था जिससे कि मेरा लुक है वो काफ़ी इन्हांस होके आया है एंड गाड़ी में एक मतलब अच्छा लुक आता है। अगर आप देखोगे ना तो एक बल्कि एंड बढ़िया लुक आता है। बाकी बाहर से मैंने कुछ भी नहीं कराया हुआ है, बाहर से एज इट इज़ गाड़ी सेम है, टायर भी सेम है। मैंने अभी टायर भी नहीं अपग्रेड कराए हुए हैं, क्योंकि आराम से 50-60 हज़ार किलोमीटर चलते हैं तो अभी कोई अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है। पीछे से भी सेम एज इट इज़, ये हैरियर की बैजिंग आपको कंपनी से ही आती है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड पीछे से भी मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज कराने की ज़रूरत है इन डार्क एडिशन। अदर कलर्स हैं, वाइट है या कोई दूसरा कलर है तो यू कैन गो क्रोम अगर आपको लगता है, बट आई डोंट लाइक क्रोम एंड डार्क एडिशन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्रोम का यूज़ करो, बिकॉज गाइज इसकी ब्यूटी यही है डार्क एडिशन की कि पूरा ब्लैक, तो इसमें डोंट यूज़ क्रोम एनीवेयर। बाकी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, नॉर्मल एसेसरीज़ में आपको पता ही है ये कंपनी वाले लगा के देते हैं जो मड फ्लैप्स वगैरह हैं टायर में। बाकी और बाहर से मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगता है। अगर आपके पास XT प्लस है, अगर आपके पास XT प्लस गाड़ी है ना तो आप ये शार्क फिन एंटीना ज़रूर चेंज करवा सकते हो, जो कि मैंने कंपनी से ऑर्डर किया हुआ है एंड कंपनी के बाद मैंने इसको बाहर से इंस्टॉल कराया हुआ है। अभी बात कर लेते हैं अंदर से। तो अंदर से मेरा XT प्लस है, XZ प्लस में तो ऑलरेडी टॉप लोडेड आता है, एवरीथिंग है, तो आपसे अंदर की कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। बट या इफ़ यू आर बाइंग XT प्लस ना, सो XT प्लस अगर बाय कर रहे हो तो आप देखोगे ये मैंने पूरा अपना कस्टमाइज सीट करवाया हुआ है, आर्म रेस्ट करवाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे एंड पीछे का भी आप सीट का लुक देख सकते हो, ये मैंने पूरा कस्टमाइज कराया हुआ है। प्लस यहाँ पे भी मैंने डोर पैनल्स भी आप देखोगे कस्टमाइज कराए हुए हो, ये आप कस्टमाइज करा सकते हो आफ्टर मार्केट, क्योंकि इसमें जो फैब्रिक आता है ना दैट डजंट लुक गुड, सो आप इसको चेंज करा सकते हो। बाकी इंटीरियर में और कोई नहीं है, इंटीरियर में यहाँ पे ऑलरेडी लेदराइट दिया हुआ है तो आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। एंड सेम वे मैंने यहाँ पे भी डोर पैनल में हर जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने इसको डोर हैंडल पे भी, इस पे भी नॉर्मल आई थिंक प्लास्टिक आता है जिसके ऊपर मैंने ये लेदर रैप करवाया हुआ है जैसा कि टॉप एंड में आता है। एंड सेम वे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी इस पे भी करवाया हुआ है लेदर रैप,
जो कि नॉर्मल प्लास्टिक आता है। बाकी अगर आप XZ ले रहे हो तो आपको अंदर से कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप XT प्लस ले रहे हो तो एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा जो कि मैंने कराया हुआ है, यहाँ पे मैंने एसेसरीज में ऑटो डिमिंग ORVM लगवाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैनुअल वाला आता है जिसको कि आपको ऐसे करके करना पड़ता है, बट दैट डजंट लुक गुड, जो आपका पूरा प्रीमियम लुक नहीं देता है गाड़ी में। तो एक ये मैंने चेंज करवाया हुआ है, इसको आप चेंज करा सकते हो। आई थिंक इट्स कॉस्ट मी 5-6,000, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अमाउंट। सो मैंने एक ये कराया हुआ है। बाकी उसके बाद जो आप करा सकते हो, उसके बाद जो मेन थिंग होती है दैट इज फ्लोरिंग, जो आप करा सकते हो। मैंने 7D मैट्स डलवाए हुए हैं, आप देख सकते हो, बट आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर 9D, जो कि 9D है। आपकी गाड़ी में पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर फिक्स हो जाता है, एंड आपकी जो नीचे की फ्लोरिंग है उसको कोई रिस्क नहीं होता है, एंड वो मतलब पूरा का पूरा कवर कर लेता है उसको। तो आपका कोई भी अगर वाटर या कुछ भी जाता है तो आपको कोई नीचे मैटिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड इनफैक्ट डिग्गी तक वो आपका कवर कर लेता है पूरा। तो ये देखेंगे, ये सीट कवर्स के मेरे लुक है जो मैंने कस्टमाइज कराए हुए हैं। इसको अगर आपके पास XT प्लस है तो आप करा सकते हो। बाकी XZ प्लस में यू गाइज नो कि ऑलरेडी फुल्ली लोडेड आता है, तो कुछ कराने की। और गाइज अगर आपके पास XT प्लस है तो XT प्लस में आप स्टीयरिंग रैप भी करा सकते हो, जो कि मैंने कस्टमाइज कराया हुआ है। आप देख सकते हो क्वालिटी, ये मेरा XT प्लस है तो इसलिए मेरे को इसमें कुछ भी नहीं आता है, नॉर्मल स्टीयरिंग आता है, जिसको कि मैंने पूरा लेदर रैप कराया हुआ है। एक तरीके से मैंने पूरा इंटीरियर गाड़ी का करवाया हुआ है कस्टमाइजेशन, जिससे कि मेरा जो XT प्लस में जो फैब्रिक आता है उसको मैंने रिमूव करवा के, जो कि जहाँ जहाँ पे टॉप एंड में लेदराइट होता है, मैंने उसको पूरा नापा लेदर से पूरा कन्वर्ट किया हुआ है। और मैंने ये हैरियर का वेजिंग लगाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे चारों डोर्स पे मैंने लगवाया हुआ है, जो कि आप लगवा सकते हो। दूसरी एक चीज़ जो मैंने नहीं चेंज करवाई है, ये लाइट आप चेंज करवा सकते हो। यहाँ पे जो भी लाइट आएगी जब आप डोर को ओपन करोगे तो वो टाटा का नीचे थ्रो करेगा आपको सिंबल, तो वो अगर आपको चेंज कराना है तो वो आप ये लाइट में चेंज करवा सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। बाकी और मेरे को कुछ भी नहीं लगता है चेंज करवाने जैसा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ चेंज करवाने की। ऑलरेडी गाड़ी में सब कुछ दिया हुआ है, फुल्ली लोडेड है। आप टॉप एंड ले रहे हो, अननेसेसरीज एसेसरीज लगा के उसका लुक मत खराब करो। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो यहाँ पे ना बम्पर के नीचे पता नहीं ये इसको चेंज करा के सिल्वर कलर का एंड ऑल दैट करा देते। गाइज उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का लुक ऑलरेडी इतना अच्छा दिया हुआ है कंपनी ने, उसको आप ज़बरदस्ती चेंज करवा के एक तो आप पूरा अपना बम्पर भी ख़राब कर रहे हो। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो फील नहीं आता है, वो मतलब लुक नहीं आता है, एकदम से लुक ख़राब हो जाता है गाड़ी को। तो डोंट डू ऑल दैट। जो मैंने आपको एसेसरीज बताई है वो आप वो करा लो। ये अगर आपके पास XT प्लस है तो आपको कंपनी से ही ऑर्डर करना पड़ेगा, ये बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ से ऑर्डर करोगे, उसके बाद लेने के बाद आप बाहर कहीं से इंस्टॉल कराओगे, बिकॉज कंपनी वाले आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वायरिंग को उनको करना पड़ता है, जो कि वो लोग नहीं करेंगे, आपको मना करेंगे। तो आप बाहर से इसको करवा सकते हो। तो गाइस ये था मेरा वीडियो एसेसरीज के ऊपर। तो मैंने जो जरूरी चीजें हैं वो कवर की हुई हैं। आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बहुत आप क्रोम लगवाओ एंड एवरीथिंग। दीज आर द जेन्युइन एसेसरीज। और जो मैटिंग है वो आप बाहर से डलवाना वहां पे, क्योंकि 7D और 9D मैटिंग टाटा वाले अवेलेबल नहीं कराते हैं, वो बकेटिंग वाली होती है। तो डोंट गो फॉर दैट। आप बाहर से जाके किसी भी अच्छी शॉप से 9D या 7D मैटिंग डलवा सकते हो। सो दिस इज माई वीडियो फॉर एसेसरीज, बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी एसेसरीज क्या लगवानी चाहिए एंड एवरीथिंग। सो डोंट गो फॉर अननेसेसरी एसेसरीज। मैंने XT प्लस का भी आपको कवर कर दिया है कि आपको क्या एसेसरीज लगानी चाहिए, क्योंकि XT प्लस में एक्चुअल आपको अपग्रेड कराना पड़ता है, क्योंकि लेदराइट सीट्स नहीं आती है, फैब्रिक आता है, सब कुछ जो कि मैंने कराया हुआ है, जो कि आपको भी कराना चाहिए। बट XZ प्लस में तो ऑलरेडी सब कुछ आता है यार, कुछ कराने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आप मैटिंग डलाओ उसमें एंड एवरीथिंग। डोंट टच द लुक ऑफ द एंड। जो मैंने बताई है, रूफ रेल्स डलवा लो, मैटिंग डलवा लो नॉर्मल, दैट्स इट। मतलब ऑलरेडी इतना अच्छा लुक दिया हुआ है। डोंट गो वो क्रोम व्रोम, वो सी उनका काम होता है टाटा वालों को सजेस्ट करना, क्योंकि उसको उनको पैसा मिलता है। सो वो तो बोलेंगे सब कुछ लगवा लो सर, बट डोंट गो बाय दैट। जो जो चीजें मैंने कवर की है, गो एंड आपका कार का लुक एकदम माचो लगेगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।